हरियाणा के मूड को समझते हुए, भांपने की कोशिश करते हुए हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के जींद, और ये जींद में जुलाना है। यहाँ आने का एक खास पर्पज है, क्योंकि एक नन्हा सा रिपोर्टर जो कि इस समय तेजी से वायरल हो रहा है, छोटा सा रिपोर्टर है, उम्र यही 11-12 साल की होगी, और बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू ले रहा है हरियाणा में, और उसके इंटरव्यू जो है लाखों की संख्या में देखे जा रहे हैं। हमको मालूम पड़ा है कि वो यहीं पर है। आज उसके ज़रिए हम समझेंगे हरियाणा का मूड क्या है। ये माना जाता है कि जो छोटा बच्चा होता है उसका दिल बहुत साफ सुथरा होता है। तो आज हरियाणा के इस चुनाव को एक बेहद ही साफ सुथरे और मासूम नज़रिए से देखते हैं। गोल्डी है क्या? कहाँ? अरे वाह, कैसे हैं भाई गोल्डी? बढ़िया, आप बताइए। फैन है लोग आपके बहुत? होंगे, मेरे को क्या पता। आपको ये मालूम है कि आप दूसरों का इंटरव्यू ले रहे हैं? क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 12 साल है। 12 साल की उम्र में आप कितने इंटरव्यू ले चुके हो? लगभग 150-200। 150-200 रिकॉर्ड तो नहीं हो गया गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वाला? नहीं, अभी नहीं हुआ। तो लोग पहचानने लगे हैं? सेल्फी लोग लेते हैं साथ में कि नहीं? ले भी लेते हैं और नहीं ले लेते हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो आज हम इंटरव्यू लेंगे, ठीक है ना? मंजूर है? मंजूर। हमको टाइम मिल रहा है ना? बिल्कुल मिल रहा है। कोई एतराज तो नहीं टाइम देने में? नहीं, कोई ठीक है ना? चलिए आज हम चलेंगे और पूरा हरियाणा का मूड समझेंगे। ये जुलाना गांव है ना? नहीं, ये गांव खरग्राम जी, हल्का जुलाना विधानसभा। हल्का जुलाना है जी। ठीक है ना? आइए चलते हैं। तो चलते हैं गोल्डी के साथ में, और आज समझते हैं गोल्डी की नजरों से हरियाणा के भीतर का गोल्ड क्या है। ठीक है? तो हम निकल पड़े हैं हरियाणा का मूड जानने, हरियाणा के और शायद देश के सबसे नन्हे रिपोर्टर के साथ, मिस्टर गोल्डी गोयट। और ये बहुत पॉपुलर हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही ये नैना चौटाला जी का एक इंटरव्यू ले रहे थे, वो इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ। गोल्डी मालूम है वो इंटरव्यू वायरल हो गया? वो जी देखा, मैंने भी बहुत से देखा। वो लोगों के लूंगा और मैं जो है यूट्यूब चैनल चलाऊंगा। किसने सिखाया ये सब? देखिए, यूट्यूब चैनल चलाने की तो मेरी कोई इच्छा थी नहीं, लेकिन जो मेरे दादाजी थे वो अब उनका स्वर्गवास हो चुका है। जो मेरे दादाजी थे वो चाहते थे कि मेरा पोता कुछ करे, वो आगे बढ़े, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, हौसला बताया कि ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हैं जो उनकी इंटरव्यू लो और उनकी जो नॉलेज है वो आपकी बढ़ती जाए। तो नॉलेज इतनी तो बढ़ चुकी होगी गोल्डी की। अगर मैं पूछूं हरियाणा का मूड क्या है तो बता दोगे ना? क्या मूड है इस समय, क्या लग रहा है? देखिए, मूड जो है, आप बात कर रहे हैं मूड की, तो यहाँ पर हरियाणा में फाइट चल रही है 3 पार्टियों के बीच। जो पार्टियां हैं, जननायक जनता पार्टी, भाजपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो इन 3 पार्टीज के बीच में फाइट बहुत ज़्यादा चल रही है। सबसे अधिक इंटरव्यू किस पार्टी वाले की किए हैं तुमने? देखिए, इंटरव्यू की तो कोई बात नहीं है, जो भी मतलब कहता है, अब हम किसी लीडर के पास जाते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, अब हम उनको बोलते हैं कि हमें आपका इंटरव्यू चाहिए, तो वो अगर कोई ये कहता है कि हाँ जी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते कि दीजिए, अपनी इच्छा से जो कहते हैं ठीक है, वरना हम नहीं करते। और बाकी टीवी वाले जो रिपोर्टर दिखते हैं वो जबरदस्ती करते हैं क्या? जो टीवी पर रिपोर्टर दिखते हैं इंटरव्यू लेते हुए? करते हैं बहुत से, पर उनको लीडर्स कौन से डर लगता है, क्या पता कुछ। तो तुमसे कोई डरता वरता नहीं है? नहीं, मैं मतलब मैच्योर हूँ तो कुछ है। अरे मैच्योर हो, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। वेरी नाइस। अच्छा एक बात बताओ, सबसे मुश्किल सवाल क्या पूछा है अभी तक तुमने जो पूछा है? सबसे मुश्किल सवाल जो सवाल है वो तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो सब सवाल से इजीली और लाइटली पूछ लेता हूँ, और जो लीडर्स होते हैं वो हंसकर और चलो 3 सवाल पूछने को कह रहा हूँ। पहला एक बड़ा सवाल पूछो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से। पहला सवाल बोलो क्या होगा? मैं ये पूछना चाहूँगा कि मनोहर लाल खट्टर जी से कि सर, आपकी जो सरकार अभी प्रदेश में है, तो जो जनता है वो कह रही है कि भाजपा सरकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश का सत्यानाश कर रखा है, तो जनता कह रही है क्या वो सच है, या जो पार्टियां है, आपकी जो पार्टी है वो काम नहीं कर रही है? क्या कारण है इसका, इतना जो लोग विरोध कर रहे हैं आपकी पार्टी? बोले ड्राइवर साहब से ले चले मनोहर लाल खट्टर के पास इसी समय। अभी कोई उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये हो गया मनोहर लाल खट्टर से सवाल। दूसरा बड़ा सवाल कांग्रेस में पूछो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से।
मैं ये पूछना चाहूँगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। जनता कहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने जब भी जींद का नाम आया जैसे ही बोर्ड पे, उन्होंने वहीं पर विकास रोक दिया, ये ऐसा जनता का कहना है। तो यही पूछना चाहूँगा कि सर आपका जो ये जींद का नाम आती है, आपने विकास जो था वो रोक दिया था, इसका क्या कारण रहा था, इतना भेदभाव किस लिए? अरे वाह, किसी को बख्शोगे नहीं। और चौटाला साहब से, दुष्यंत चौटाला से? दुष्यंत चौटाला से मैं ये पूछूंगा, वो सबसे युवा नेता हैं, तो मेरा उनसे यही सवाल रहेगा कि यदि आपकी सरकार प्रदेश में आती है, सत्ता में आपकी सरकार होती है, तो आप सबसे ज्यादा अधिक काम युवाओं के लिए क्या करेंगे? दुष्यंत चौटाला से इतना इतना मीठा मीठा सवाल क्यों पूछ रहे हो? बाकी दो से तीखा पूछा था। मीठे वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो दुष्यंत चौटाला है वो आप जानते हैं कि एक युवा लीडर हैं। हाँ। तो आगे युवा का ही टाइम होगा और युवा का ही जमाना होगा, इसलिए उनसे युवा का। अच्छा, अगर मोदी जी कभी मिल जाएं तो क्या पूछोगे उनसे? मोदी जी से मैं यही पूछूंगा कि सर, जैसा कि अभी आपने रिसेंटली धारा 370 और 35A का आर्टिकल जो तोड़ा है, हाँ। वो इससे पहले क्यों नहीं टूटा? एकदम से ही क्या एक्शन लेने की आपकी सूझी कि धारा 370 जो वो टूट? तुम्हारा मतलब है जो पहले 5 साल थे उनमें क्यों नहीं तोड़ा, यही ना? ये जी ये सवाल करने का इच्छा है? जी बिल्कुल है। क्या पता सवाल इसी बहाने पहुंच जाए उन तक। पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। जल्दी उत्तर मिल जाएगा हमें भी। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, टीवी चैनलों पर इस समय इमरान खान खूब चलते हैं, देखा तुमने? इमरान खान को देखा है मैंने, जो पाकिस्तान के वो प्रधानमंत्री। बात टीवी चैनलों पे बहुत इस समय खूब चल रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से वो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। उनकी एक पत्नी है बुशरा मिनका, उनके पास कुछ रहस्यमय ताकतें, ये सब देखा होगा ना। इमरान खान से कोई सवाल? इमरान खान से यही सवाल है कि वो जो अपनी पाकिस्तान आर्मी है, वो उनको अपने देश की सुरक्षा के लिए नहीं रखते, दूसरों के देश को नुकसान पहुंचाने में वो उनको तैयार रखते हैं। अब यदि वो भी अपने देश के लिए शहीद होंगे तो वो उनके देश के ऊपर बात जाती है। इमरान खान को ये सोचना चाहिए कि इनकी भी फैमिली है, घर परिवार है, बच्चे हैं, तो एक लाइफ सेटल होनी चाहिए। जो उसके सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, जो आर्मी है जो पाकिस्तान की, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। वाह, तो ये जितने सब सवाल हैं, ये जब खाली होते हो सवाल सोचा करते हो या अचानक से आ जाते हैं सब दिमाग में? नहीं, मैं कुछ क्वेश्चन नहीं सोचता हूँ, बस जैसे सीधा जाता हूँ। अब मेरे को भी नहीं पता था कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आए, आप भी मेरे पास अचानक आ गए। मैं अचानक आ गया? हाँ। आपका कॉल भी नहीं आया मेरे पास। हाँ। तो अभी मेरे को क्या पता था? तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। मुझे एक बात ये बताओ कि जब इंटरव्यू लेते हो, ठीक है ना, कोई फोन आ रहा है क्या? नहीं कोई नहीं। मुझे लग रहा है पत्रकारों के फोन आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं फोन पत्रकारों के? इंटरव्यू के लिए आ रहे भाई इतना डिमांड में हो, हमने तो हाईजैक कर लिया आज। हैं। नहीं कोई बात नहीं। अब किसी को दूंगा नहीं मैं जब तक इंटरव्यू हो नहीं जाएगा। नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, आप मुझे ये समझाओ कि जो इंटरव्यू लेने जाते हो, कभी ऐसा हुआ कुछ पूछा, कोई नाराज हो गया हो, बिगड़ गया हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कोई नाराज नहीं हुआ। लेकिन एक बार यही होता है कि जैसे हम जाते हैं, जिसका 1-2 बार इंटरव्यू हो चुका है, तो वो कहते हैं कि एक लिमिट रखो इंटरव्यू के लिए, बार इंटरव्यू नहीं होते। ये कौन कहता है भाई? तो कह देते हैं बहुत से, लेकिन हाँ मेरे को तो किसी ने कहा नहीं है ऐसा। तो बुरा लगता है क्या कोई कह देता है तो? मेरे को तो लगता नहीं, बाकी मैं मैच्योर हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हंस के टाल देता हूँ सब बात को, फील नहीं करता मैं। अच्छा, तुम्हें ये बात कब पता चली कि तुम मैच्योर हो गए हो? ये बात तब पता चलती है जब हम सोसाइटी में अपनी एक इमेज बनाते हैं और हम देश प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनका एक समाधान लेके आते हैं, उनका सॉल्यूशन लेके आते हैं, तो किसी को हम परेशान नहीं करते और सबकी हेल्प करते हैं। तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि आगे चल के राजनीति में जाना है क्या? देखिए, राजनीति में तो अभी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरे को आगे जर्नलिज्म करनी है, मास कॉम की डिग्री लेकर मुझे बीबीसी में काम करना है। बीबीसी में काम करना है? जी। वाह, और उसके बाद क्या करना है बीबीसी के बाद? बीबीसी के बाद जैसे जैसे अभी मेरे दिमाग में कई बार ख्याल आता है कि मैं जर्नलिज्म कोर्स करके और इलेक्शन लड़ूं। चुनाव लड़ोगे? वाह क्या बात है भाई। तो क्या बनने का इरादा है? एमपी का, एमएलए का, कौन सा चुनाव लड़ने का इरादा है? सबसे पहले तो मैं लड़ूंगा एमपी का इलेक्शन, और एमपी के बाद मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं सीएम का दावेदार हूँ। अरे वाह क्या बात है, सीएम की दावेदारी है। ये बात अगर मालूम पड़ गई खट्टर साहब को तो मैं उनसे मीटअप करके उनसे पूछ लूंगा, अगर वो कहेंगे कि ठीक है, क्योंकि तब तक तो बहुत सारी जो लिविंग थिंग्स जो सोसाइटी में रहना सहना वो सब। सीएम बनने का है या पीएम बनने का भी ख्वाब है? पहले तो सीएम तक है, ज्यादा ऊंचाई में हवा में नहीं उड़ना चाहिए, क्या पता कब टायर पंचर हो जाए।
लेकिन अगर टायर चलता रहा, क्या पता, कोई भरोसा नहीं होता है। इंसान को ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब देखता है एक दिन पूरा हो जाता है। ख्वाब इतने भी नहीं देखना चाहिए कि वो एकदम ग्राफ उठते उठते एकदम नीचे आ जाए बंदे का। तो हम गोल्डी के साथ में निकले हुए हैं और एक बार गोल्डी की नज़र से देखेंगे कि इन गाँव में जहाँ हम घूम रहे हैं, कहते हैं चुनाव असली गाँव में ही होता है, तो इन गाँवों की, इन हवाओं के पीछे क्या चल रहा है, आइए चल करके देखते हैं। तो गांव के खाटी माहौल में इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। गोल्डी, यहाँ पर जो है गांव के लोग हैं, 3 महिलाएं हैं। हम अगर समझना चाहें इन लोगों से कि क्या चल रहा है चुनाव में, कैसे समझेंगे ये लोग तुम्हारे हवाले? किसकी सरकार बनेगी तब कल? अच्छा के भाई जिसकी वोट बनी होंगी वो बन जाएगी। किसने वोट दोगे कल? वोट तो भाई जी करे जिसने दे दो। मोदी ने काम करे? करे है मोदी ने भी, जो छोरा ये बालक पढ़े हैं वो लाग जाए। अच्छा यार, खट्टर न करे हरियाणा में? खट्टर ने क्या करे? अच्छा, तो हरियाणा में कल मुख्यमंत्री की ना बनाओगे? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ने, और जो अभी फिलहाल मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने क्या काम करवाए? वो कुछ नहीं करवाया, हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं करवाया है। अरे आपने दुष्यंत पे क्या विश्वास हो भाई, दुष्यंत करवाओ? ये नई पार्टी है, नया चेहरा है, इसलिए युवा है इसलिए। युवा। ताऊ ये बताइए, आप कह रहे हैं युवा चेहरा है, नया नया चेहरा है, लोग कैसे यकीन कर लेंगे, इतना बड़ी हरियाणा है। ये जो चौधरी देवलाल थे, उसके पुत्र, उनकी भी काम करवाया था। अजय चौटाला ने भी काम करवाया है। उनके बेटे अभय चौटाला भी तो लड़ रहे हैं। नहीं, वो तो उनकी अलग पार्टी है। वो अलग पार्टी है। और किसको वोट दोगे? हम वोट तो दुष्यंत चौटाला को देंगे। आप पार्टी की सेवा भी नहीं, यार वोट दुष्यंत क्या था? ऐसे ही हो सकता है, क्यों आने वाले उसमें ये दिख रहा है हमें कि यही लड़का है जो कि हमारे हरियाणा को चमका सकता है। क्योंकि हमने पहले कांग्रेस देख ली, उसके बाद में बीजेपी देख ली, किसी ने कुछ नहीं किया। अरे नहीं बताओ कौन सी पार्टी ने सपोर्ट कर रहे हो? जेजेपी ने सपोर्ट कर रहे। तो मुख्यमंत्री की ना बनाओगे? जेजेपी में तो फिर मुख्यमंत्री दुष्यंत आएगा। अच्छा, जो ये फिलहाल वाला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्हें कौन बनाओ? वो जमींदार के लिए दुश्मन है। अच्छा जी, तो आपने के विश्वास रख भाई दुष्यंत काम करवाओगा? पीछे भी इसका दादा देवलाल बहुत बढ़िया था। हम इस समय निकल पड़े हैं गांव के भीतर, और गांव के भीतर गांव को समझने के लिए इससे अच्छा इंतजाम कुछ नहीं है जिस अंदाज में इस समय हम लोग चल रहे हैं। गोल्डी, ये ठीक है ना? अब गांव के भीतर हैं, अब जरा यहाँ समझाओ हमको ना कि क्या माहौल चल रहा है। ताऊ से बातचीत करो। ताऊ राम राम। राम राम बेटे राम। ताऊ किसने सपोर्ट कर रहा है? भाई जो सपोर्ट ऐसे लगता है कि सपोर्ट मोदी की दिख रही है। मोदी की? हाँ, मोदी यो दो चुनाव तो हरियाणा का है, मोदी तो ऊपर बन लिया। मोदी की दिख रही है। मोदी ने ऐसा क्या किया है ताऊ? मोदी ने बहुत से 370 धारा तड़वाई है। उससे खुश हो आप? भाई उससे हम बहुत खुश हैं। हाँ। क्योंकि ये बहुत बड़ी 70 साल से ये लगातार चल रही थी। ये 370 पे कुछ पूछना है ताऊ से तुमको? ताऊ 370 का मतलब क्या है? ताऊ को पता नहीं है ना? आप बताओ ताऊ जी। धारा 370 का ये मतलब है कि मतलब एक देश एक राष्ट्र, कानून के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, कानून में कुछ सुविधा आई है, देश को तरक्की के लिए और रास्ता मिला आगे बढ़ने के लिए, तो हम इस चीज से बहुत खुश हैं। इस तरह से लगातार हम पूरे हरियाणा के इस इलाके में जो जायजा ले रहे हैं वो है हरियाणा का मूड समझने का। कुछ मूड समझ में आ रहा है? कुछ मूड नहीं समझ में आ रहा, सिर में दर्द हो लिया है। सिर में दर्द हो लिया है। सर में दर्द हो लिया है, ऐसी रिपोर्टिंग होती है, सर में दर्द हो जाता है। तो ये जो सर में दर्द हो रहा है, इसी दर्द से उम्मीद है कुछ बेहतर निकलेगा, कुछ नई बात उभर करके सामने आएगी और मालूम पड़ेगा कि हरियाणा की जमीन पर क्या चल रहा है। आज हम आए हैं जुलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव बरा में। तो यहाँ पर हम एक घर में आए हैं, यहाँ पर कुछ ताऊ जी बैठे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले राम राम ताऊ जी। राम राम। ठीक हो ताऊ जी? अच्छा ताऊ, किसने वोट दोगे? वोट भाई इतनी ढांडन क्या था ढांडा थी? क्या था? नहीं भाई ढांडन। अच्छा, फिर परमेंद्र थी क्या था? कौन देंगे? नहीं भाई ढांडन। अच्छा, मुख्यमंत्री में किसको बनाओ? मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत ने बनवाया। तो उड्डा ने कुछ काम करे? 10 साल रह गए। हाँ, उसने अपने प्लान में काम करे थे। अरे खट्टर साहब ने? खट्टर साहब भी जैसे करे ठीक कर रहे हैं। मोदी और राहुल में के फर्क है? के कौन सा बढ़िया लग गया? हमने मोदी बढ़िया लगा। मोदी क्या था बढ़िया लग गया?
बढ़िया मोदी ने काम करे थे। राहुल का बाप ने उसकी माँ ने कोई काम नहीं कराया हमारा। समझो क्या बोल रही है? ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने काम किए और जो राहुल गांधी है, राहुल के माता पिता जी थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब ये गोल्डी गोयत के साथ ये कार्यक्रम खत्म करते हैं और बहुत शुभकामनाएं, खूब तरक्की करो जिंदगी में। तो ये सफर हरियाणा के मूड जानने का ऐसे ही आगे भी जारी रहेगा। कैमरा निशांत के साथ अभिषेक उपाध्याय, TVN भारतवर्ष, जुलाना, जींद।